इस वीडियो में हम वीसीबी के बारे में बात करने वाले हैं। वीसीबी क्या होती है, कहाँ यूज की जाती है, वीसीबी में सेफ्टी कौन कौन सी होती है। इसके अलावा वीसीबी के बारे में हम और भी ऐसी जानकारी के बारे में बात करेंगे जो आपसे इंटरव्यू में अलग अलग प्रकार से पूछी जा सकती है। तो वीसीबी के बारे में कुछ ऐसे ही सवाल जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इनके बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसका नाम ही जानते हैं। जैसे वीसीबी, इसका पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब ये वीसीबी भी जो हमारे बाकी के सर्किट ब्रेकर होते हैं, उन सर्किट ब्रेकर की तरह ही हमारे जो सर्किट होते हैं उनको ओपन और क्लोज करने का काम करती है। साथ ही जो हमारा सर्किट होता है उसको ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे ओवरलोड, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट आदि जैसे भी जो फॉल्ट होते हैं, इन सभी फॉल्ट से हमारे सर्किट को बचाने का काम भी ये वीसीबी करती है। इसके साथ ही ये जो हमारे सर्किट में उपकरण लगे रहते हैं, उन सभी उपकरणों की भी सेफ्टी करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीसीबी को यूज कहाँ पे किया जाता है। ये भी आपसे सबसे पहले इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जो हमारी वीसीबी होती है उसको हम एचटी में यूज करते हैं, यानी जो हमारी हाई टेंशन वोल्टेज लाइन होती है उनमें हम वीसीबी का यूज करते हैं। जो हमारी हाई टेंशन की लाइन होती है, जैसे 11,000 केवी से 33 केवी की जो लाइनें होती हैं, उनके अंदर हम इस वीसीबी को यूज करते हैं। इससे जुड़ा आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हम वीसीबी को एचटी में यूज क्यों करते हैं और एलटी में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो इसका जो जवाब बनता है वो ये होता है कि जो हमारी वीसीबी है उनको हम सिर्फ एचटी यानी हाई टेंशन में ही यूज कर सकते हैं। लो टेंशन यानी एलटी में हम वीसीबी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी वीसीबी होती है उसको जो डिजाइन किया जाता है वो हाई वोल्टेज और लो करंट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अगर हम वीसीबी को एलटी यानी लो टेंशन में यूज करेंगे तो वहाँ पे एलटी में वोल्टेज तो लो हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो करंट होता है वो हाई हो जाता है। और जैसा आप जानते हैं जो हमारी वीसीबी होती है वो लो करंट के हिसाब से ही डिजाइन की जाती है। तो इसीलिए हम वीसीबी को सिर्फ एचटी पे यूज करते हैं, एलटी पे यूज नहीं करते। अब सेफ्टी की बात की जाए तो जो हमारी वीसीबी होती है उसमें भी लगभग वही सेफ्टी यूज की जाती है जो हमारी एसीबी के अंदर यूज की जाती है। जैसे शॉर्ट सर्किट, अब मान लीजिए हमारा सर्किट है, वहां पे कहीं पे भी दो फेस आपस में टच हो जाते हैं या फिर एक फेस और न्यूट्रल आपस में टच हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा जो सर्किट है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो करने लग जाता है। तो इससे सर्किट को बचाने के लिए ही हमारी जो वीसीबी है वहां पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है। अब इसके अलावा अर्थ फॉल्ट का यूज हमारी वीसीबी में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फेस है वो ग्राउंड से टच हो गया है, या चालू लाइन में कोई इंसान हमारा काम कर रहा है और उसको करंट का झटका लग जाता है, तो ये जो ऐसे फॉल्ट होते हैं ये अर्थ फॉल्ट के अंदर आते हैं, यानी जो हमारा करंट होता है वो अर्थ के अंदर लीक होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी जो वीसीबी होती है वो ट्रिप होके हमारे सर्किट को या फिर हमारा जो ऑपरेटर या इलेक्ट्रिशियन जो भी है उसको सेफ रखने का काम करती है। इसके अलावा ओवरलोड की सेफ्टी भी हमारी वीसीबी में यूज की जाती है। अब ओवरलोड हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह ही होता है, बस इनमें फर्क ये होता है कि जो ओवरलोड होता है इसमें जो हमारा करंट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक लिमिट को क्रॉस करता है, जबकि शॉर्ट सर्किट में ये मिली सेकेंड के अंदर ही बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है। तो ऐसे में अगर हमारा जो सर्किट है उससे ज्यादा का लोड हम हमारे सर्किट के ऊपर डाल रहे हैं तो हमारा ये फॉल्ट ओवरलोड के अंदर आएगा और इस ओवरलोड से हमारी जो वीसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी और हमारे सर्किट को सेफ रखने का काम करेगी। इसके अलावा जो हमारी वीसीबी होती है उसमें अंडर वोल्टेज यानी यूवी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारी ये यूवी होती है ये सबसे मेन सेफ्टी हमारे सर्किट ब्रेकर में कही जाती है। यूवी का मतलब अंडर वोल्टेज होता है। ये एक सेट लिमिट से हमारे वोल्टेज अगर कम आते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे सर्किट होते हैं या फिर हमारे उपकरण होते हैं इन सभी को सेफ रखने का काम करती है। जैसे मान लीजिए हमने हमारे सर्किट में वोल्टेज सेट कर दी सिंगल फेस के लिए 180 वोल्ट और फेस टू फेस यानी 3 फेस वाला जो सिस्टम है उसके लिए 380 वोल्ट। तो अब इनसे जैसे ही हमारे वोल्टेज नीचे जाएंगे तो हमारी ये यूवी जो है वो वीसीबी को ट्रिप करा देगी। अब इसको यूज करने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। हम आपको एक वीसीबी का ही उदाहरण देते हैं। जैसे जो हमारी वीसीबी है उसमें जो बाकी की जो भी सेफ्टी या रिले लगी होती हैं, जैसे मान लीजिए उनकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 110 वोल्ट है, वो सारी 110 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है और हमने जो ये यूवी लगी है इसको 80 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अब हमारे सर्किट में अगर 80 वोल्ट से नीचे वोल्टेज आती है तो जो हमारी ये सेफ्टियां हैं ये तो 110 वोल्ट के हिसाब से रेटेड है, तो ये काम नहीं करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी सेफ्टी वो बाईपास हो जाती है, तो कोई भी फॉल्ट होता है तो कोई सेफ्टी देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे में अगर 80 वोल्ट से नीचे जाते हैं तो जो हमारी यूवी होती है वो सर्किट को ट्रिप करवा देती है। अब ये हमने सिर्फ एग्जांपल लेके बताया है, ये 80 वोल्ट यहाँ पे सेट इसमें नहीं किए जाते हैं। वो हमारा जो सिस्टम होता है उसकी जो वोल्टेज होती है उसके हिसाब से ही इसको डिजाइन करके और इसको फिर सेट किया जाता है।